वफाकी बजट तो आ गया है, अब सूबों के बजट भी पेश हो रहे हैं। आवाम को कौन कौन सा रिलीफ मिला है और कौन कौन से शोबों में आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाया है? क्या मौजूदा हालात में हुकूमत के लिए इससे बेहतर बजट बनाना मुमकिन था? प्रोग्राम में इस बजट के ऊपर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब और मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन महंगाई के तूफ़ान से पहले मैं चाह रहा हूँ कि बात कर लें कुछ समंदरी तूफ़ान की, कि महंगाई के तूफ़ान में फंसे आवाम को एक और तूफ़ान का सामना है। पाकिस्तान के साहिली पट्टी समंदरी तूफ़ान की जद में है। बहरा अरब में बाइपर जॉय नामी समंदरी तूफ़ान की आमद है और हर गुजरता लम्हा इसके साथ साथ बाइपर जॉय मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगले 2 रोज नाजरीन इंतहाई अहम है, क्योंकि कराची से बाइपर जॉय का फासला सिर्फ 700 किलोमीटर से भी कम रह गया है। ये तूफान जहां जहां से गुजर रहा है वहां समंदरी लहरें 28 फुट तक बुलंद हो रही हैं। तूफानी हवाओं की रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा है। समंदरी तूफान के पेश नज़र कराची शहर से बड़े बड़े होर्डिंग्स हटाने का हुक्म भी दे दिया गया है, जो एक बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ माहीगिरों के खुले समंदर में जाने पर पाबंदी भी लगा दी गई है। नाज़रीन, अगर ये तूफान खत्म ना हुआ तो इम्कान है कि 2 रोज बाद पाकिस्तान की साहिली पट्टी से टकरा जाएगा। इससे पहले भी कई तूफानों ने पाकिस्तानी साहिलों का रुख किया है, जिनमें हमें याद है कि शाहीन नामी एक तूफान था, नीलम था, नरगिस नामी एक तूफान था। लेकिन ये सब इनकी एक अच्छी बात ये थी कि ये साहिल तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गए थे। अब देखते हैं कि बाइपर जॉय पहुंचता है या रास्ते में यही दम तोड़ देता है। अगर ये शहरों या साहिलों तक पहुंचता है तो कब पहुंचता है? जो हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं क्या वो काफ़ी हैं? ये बड़े बुनियादी सवाल हैं, बड़े अहम सवाल हैं। और क्या सरकारी इदारों की कारकर्दगी इस तूफान का मुकाबला कर पाएगी? इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DG मेट माहर साहिबजादा खान साहब। माहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि इस वक्त ये तूफान जिस तरह मैंने बताया कि 760 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी साहिली इलाकों तक पहुंचने के इस तूफान के कितने इम्कानात हैं सर? माहर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी सर? गालिबन माहर साहब तक आवाज़ मेरी नहीं पहुंच पा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि उनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूं, चूंकि ये समंदरी तूफान बाइपर जॉय जो इस वक्त पाकिस्तान की साहिली पट्टी से सिर्फ 760 किलोमीटर दूर है और इसके लिए हिफाजती इक़दामात क्या किए गए हैं हुकूमत की जानिब से। चूंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि माजी में भी तूफ़ान तो बहुत से आते रहे हैं, पाकिस्तान की साहिली पट्टी को हिट उन्होंने अलबत्ता नहीं किया है। तो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर ये तूफ़ान पाकिस्तान की साहिली पट्टी को हिट करता है तो इससे कराची शहर क्या मुतासिर हो सकता है, या मजमूई तौर पर जो साहिली पट्टी पाकिस्तान की चल रही है उसको किस हद तक ये मुतासिर कर सकता है, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। कोशिश करूंगा कि मैं प्रोग्राम में आगे चल के माहर साहब को दोबारा से लें और उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें और इन बुनियादी सवालात के जवाब जानने की कोशिश करें। माहर साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो ज़रा मुझे बता दें सर कि ये कितनी दूर है पाकिस्तान के साहिली इलाकों से और इसके पहुंचने के कितने इम्कानात हैं पाकिस्तान में? अच्छा, ये जो बाइपर जो आजकल एक समुद्री तूफान बना हुआ है, ये इस वक्त कराची के साउथ में तकरीबन 760 किलोमीटर के फासले पे है। सही है। अब इसकी शिद्दत जो है आज और ज्यादा शदीद हो गई है। यानी अच्छा। पहले ये वेरी हाई वो जो था, लेकिन आज इसने शक्ल इख्तियार कर ली है, वो एक्सट्रीमली जो है वो उस रेंज में आ गया है। अच्छा। ये मूव कर रहा है इस वक्त जो है वो नॉर्थवर्ड और फिर आगे जाके थोड़ा सा ईस्टवर्ड होगा 14 तारीख को। लेकिन ये 14 तारीख को ये जो केटी बंदर है उस पे जो आज की जो हमारी वो जो लगता है कि जिस तरह इसकी मूवमेंट है, तो उसके मुताबिक तो ये केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान में किसी जगह से टकराएगा और इसकी शिद्दत में फिर मजीद इजाफा होता जा रहा है जी। तो अगर ये इसी तरह चलता रहा तो ये सिंध के जो साइड इलाके हैं, ठट्टा, बदीन, सजावल और ये थरतार करके इलाके हैं, मिट्टी के इलाके, यहाँ पे विंड जो है ना वो काफी तेज होंगी। इस वक्त जी इसकी रफ्तार है जो अपने मरकज के गिर्द है वो तकरीबन 140 और 50 और किसी वक्त ये 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी हो जाती है। तो इस वक्त तो इसमें शदीद जो सूरत हाल इख्तियार की हुई है और आगे मजीद बनता जा रहा है। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो ये देखें
जो जैसे मैंने बताया ना कि ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा, जरा मुझे मुख्तसरन बता दिएगा महार साहब, क्या ये मुमकिन है कि ये जो बाइपर जॉय है इसका समंदर का पानी शहर में काफी हद तक आगे आ सकता है? जरा मुख्तसरन बता दिएगा इसके बारे में। शहर में तो देखें, इसकी जो अगर जिस शिद्दत से चल रहा है ना उस वक्त, उस पे अब जो हमारा अंदाजा है वो तकरीबन 3 से 3.5 मीटर जो है ना ऊंचाई की लहरें होंगी। ठीक है, तो वह आ तो सकता है, लेकिन कराची में इतनी शिद्दत अगर इस ट्रैक पे है तो कराची में बारिश जरूर होगी, लेकिन इतनी शिद्दत से वो जो जैसे लहरें हैं वो नहीं पैदा। चले, ये कम से कम आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि कराची को ये हिट तो कर सकता है, बारिशें अलबत्ता यहाँ पर जरूर हो सकती हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता जिस तरह हम सुन रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। मार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, महकमे मौसम मार साहब मौजूद थे और वो हमें बता रहे थे। अब प्रोग्राम में बजट के ऊपर बात करते हैं, जिसने बजट से पहले हम देख रहे थे और इस वक्त भी देख रहे हैं कि महंगाई ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है पाकिस्तान में हर तबके को ही। तो क्या बजट से कुछ आवाम को रिलीफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? महंगाई कम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? और महंगाई के तनासुब से जो हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा किया है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो इजाफा हो गया है, और क्या ये तनख्वाहों में इजाफा काफ़ी है? महंगाई की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर पाएगी ये जो हुकूमत ने इजाफा किया है? इसी के ऊपर बात करते हैं। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि सलमान शाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो खाकान नजीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम आपको प्रोग्राम में। आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये बताइएगा कि 2023 और 2024 माली साल का बजट पेश हो गया है। ऑपोजिशन ने तो हस्बे रिवायत इसके ऊपर तनकीद की है, लेकिन आपको भी पता है कि ये खानापुरी की तनकीद थी। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन तो अभी मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। क्या ये कहा जा सकता है कि ये बजट इतना सख्त नहीं आया जितनी तवक्को की जा रही थी? मारूजी हालात को अगर हम देखें, IMF से हमें मुआहिदा करना है, उनसे डील नहीं हो पा रही है, बदतरीन महंगाई इस वक्त है, और अगर रिसेशन की बात देखें तो आलमी सतह पर भी देखा जा रहा है कि रिसेशन की सी सूरत हाल है। रूस के साथ जो और यूक्रेन की जंग चल रही है, उन तमाम आलमी हालात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ये जो बजट आया है, जितना खतरा इसके जाहिर किया जा रहा था वैसा तो कम अज कम नहीं आया। क्या राय है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पाकिस्तान में इस वक्त पस मंज़र है पाकिस्तान इकॉनमी का, मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान ने अपनी 75 साल हिस्ट्री में कभी ऐसा पस मंज़र नहीं देखा जबकि बजट पेश हो रहा हो। एक तो बात यह है कि जो पॉलिटिकल इकॉनमी है वो इस तरह से खड़ी है कि इस वक्त जो हुकूमत बजट पेश कर रही है वो आपको भी मालूम है कि बजट के 1.5 माह बाद अगर इलेक्शंस वक्त पर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली तो वो वहाँ नहीं होगी। तो ये बजट को पहले इंटरिम गवर्नमेंट और फिर एक आने वाली गवर्नमेंट जो है वो सी थ्रू करेगी। सो हुकूमत ने इस चीज़ को देखते हुए एक कोशिश की है कि बहुत सी चीज़ों को पूरा किया जा सके, बहुत से लोगों को खुश किया जा सके। लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई नए टैक्सेस ना लगाए जाएं, कुछ जो तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन की हैं उनको 30 से 35% बढ़ाया जाए, पेंशन्स को बढ़ाया जाए। इनकम सपोर्ट को उन्होंने इतना नहीं बढ़ाया, मेरे लिए ये बड़ी ताज्जुब की बात है क्योंकि पावर्टी बहुत बड़ी है पिछले दिनों में, और जो प्राइस एस्केलेशन है वो इस वक्त 30% एवरेज करेगी इस साल में। तो उस लिहाज से सिर्फ 50 अरब इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाना जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा ताज्जुब का बायस था। पर इसके साथ साथ जो दूसरी चीज वो कोशिश कर रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम की जो अहदाफ हैं उनसे बहुत दूर ना जाया जाए। सही। ये है आई थिंक पस मंजर। इसमें कुछ चीजें वो कर पाए हैं, मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत ही अभी गुंजाइश है और वो अगले 10-15 दिन में करनी चाहिए हुकूमत को। पर एक बात ये याद रखिए कि इस बजट ने जो चीज अयां कर दी है कि जो फेडरल का हमारा जो फिस्कल फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं वो इतना ब्रोकन है कि जब हम अपनी मार्कअप की सिर्फ पेमेंट करेंगे, यानी कि अगर हम कुछ और ना दें, पेंशन्स ना दें, तनख्वाहें ना दें, डिफेंस ना दें, तो मार्कअप की पेंशन करने के लिए हमें 4 से 416 अरब रुपए बोरो करना पड़ेंगे। अच्छा। और फिर सिर्फ मार्कअप पे होगा। मतलब इसका ये है कि एवरीथिंग एल्स, पेंशन्स, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, डिफेंस एक्सपेंडिचर, subsidies, grants, SOEs, everything else is borrowed from debt और debt इससे बढ़ रहा है।